जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। स्वागत है आपका द फेलियर सुपर पावर में। हम असल में कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर लोग दो ही जगह रहते हैं, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। पास्ट में रहने से पछतावा मिलता है और भविष्य में रहने से चिंता, एंजाइटी। पर वर्तमान एक लौती जगह है जहाँ आप कुछ कर सकते हैं। हम सब ने अपने दिमाग से एक शर्त लगा रखी है कि जब नौकरी लगेगी तब चैन से सोऊंगा, चैन से रहूँगा, जब घर बन जाएगा तो खुश रहूँगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जीना शुरू करूँगा या करूँगी। हकीकत तो ये है कि जब वो चीज़ मिल भी जाती है तब भी हमारा जब ख़त्म नहीं होता। हम कुछ ना कुछ नई चीज़ ढूंढ ही लेते हैं और इस तरह हम अपनी खुशियों को भविष्य की तरफ धकेलते रहते हैं। हम जीने की तैयारी तो बहुत करते हैं पर जीना भूल जाते हैं। द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोले जी की ये बुक है। इसकी 4 गहरी बातें मैं आपको बताती हूँ। पहला है यू आर नॉट योर माइंड। आप आपका दिमाग नहीं है। इसमें राइटर ये कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं वही हम हैं। आपके दिमाग में चलने वाली कल की चिंता, आज का डर, ये सब आपके दिमाग में है। आप वो इंसान हैं जो इन आवाज़ों को सिर्फ सुन रहा है। जैसे ही आप उन्हें एक दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करेंगे तो वैसे ही उनका आप पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दूसरा है मन को समय चाहिए, आत्मा को नहीं। दिमाग हमेशा भविष्य में या अतीत में भागता है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए समय चाहिए। अगर आप अभी में आ जाएं तो दिमाग के पास कुछ सोचने के लिए बचेगा ही नहीं, वह शांत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसे हम दुख कहते हैं वो या तो पुरानी यादें या आने वाले कल का डर होता है। अगर आप अभी इस एक सेकेंड को देखें तो क्या कोई दुख है आपको? शायद नहीं, क्योंकि दुख हमेशा समय के अंतराल में पैदा होता है। तीसरा है पेन बॉडी, यानी दुख का शरीर। लेखक का एक यूनिक विचार है कि हमारे अंदर एक पेन बॉडी होती है जो हमारे पुराने दुखों से बनी है। यह तब सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है जब हम इंतजार करते हैं या अतीत के बारे में सोचते हैं। ये हमें जानबूझकर दुखी करती है ताकि ये जिंदा रह सके। वर्तमान, प्रेजेंट इस पेन बॉडी के लिए जहर है। घड़ी हमें कल का वक्त बताती है लेकिन जिंदगी हमें अभी का मौका देती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हम वक्त के गुलाम नहीं, इस पल के मालिक हैं। एक और फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको बताती हूँ, दलाई लामा। इनके बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली ये एक पोस्ट है, एक पद है। असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। वे तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। दुनिया उन्हें करुणा और शांति का दूत मानती है। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है जो दुनिया भर में मशहूर है कि अगर किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और अगर किसी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है तो चिंता करने से कोई फ़ायदा भी नहीं। अक्सर हम ऐसी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं या डरते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं। दलाई लामा जी कहते हैं कि चिंता छोड़ो, कर्म करो। जैसा कि मैंने बताया कि दलाई लामा जी ने इंसान की बड़ी विडंबना को पकड़ा। इसे आप 3 स्टेप से भी समझ सकते हैं। पहला है पैसा बनाम सेहत। इंसान जवानी में पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत का बलिदान करता है, इंतजार करता है। दूसरा है भविष्य का डर। वो आने वाले कल के लिए इतना डरा रहता है कि वो आज की धूप, आज की मुस्कुराहट और आज के खाने का आनंद ही नहीं ले पाता। तीसरा है मरने का मलाल। अंत में इंसान इस अफसोस में मर जाता है कि उसने कभी खुलकर जिया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अगले पल की तैयारी कर रहा था। जब दलाई लामा जी से ये पूछा गया कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है तो उन्होंने कहा उसका यह सोचना कि उसके पास वक्त है। उनका कहना है जिंदगी का मकसद खुश रहना है और खुशी सिर्फ अभी में है। दूसरी एक बहुत ही फेमस बुक है डाई विथ जीरो। बिल पर्किंस जी की ये बुक है। यह किताब पारंपरिक सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। यह किताब लिविंग इन द प्रेजेंट इसे एक नया और क्रांतिकारी मोड़ देती है। इस किताब के कुछ गहरे और मुख्य पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ।
पहला है, मरते वक्त बैलेंस 0 होना चाहिए। लेखक का कहना है कि अगर आप मरते समय अपने पीछे लाखों करोड़ों रुपए छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी के उतने कीमती घंटे फालतू में काम किया। आपने अपनी लाइफ की ऊर्जा को कागज के टुकड़ों में, पैसों में बदल दिया और जिन्हें आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। असली सफलता पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस पैसे को अनुभवों में बदलना है। दूसरा है मेमोरी डिविडेंड। इसमें यह कहा गया है कि जब आप अभी में कोई अनुभव लेते हैं, प्रेजेंट में कोई भी अनुभव लेते हैं, परिवार के साथ ट्रिप या दोस्त की मदद, तो वह सिर्फ एक बार की खुशी नहीं होती। वह अनुभव एक निवेश, इन्वेस्टमेंट की तरह है जो आपको पूरी उम्र ब्याज देता रहता है। जब भी आप उस पल को याद करेंगे आपको खुशी मिलेगी। जितना जल्दी आप अनुभव लेंगे आपको उतनी ही लंबी उम्र तक उसका याद वाला ब्याज मिलेगा। इंतजार करना यानी अपना ब्याज खोना है। तीसरा है टाइम बकेट्स वर्सेस बकेट लिस्ट। अक्सर हम बकेट लिस्ट बनाते हैं कि अगर रिटायर हो जाएंगे तो ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन ये किताब कहती है कि ये गलत है। 30 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ने का जो अनुभव होगा वो 70 साल की उम्र में नहीं ले सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। अपनी इच्छाओं को उम्र के हिसाब से बांटिए। इंतजार मत कीजिए क्योंकि अनुभव एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। चौथा पॉइंट है सेहत, समय और पैसा का संतुलन। एक सफल जिंदगी इन तीनों का बैलेंस है। जवानी में समय है, सेहत है, पर पैसा नहीं। मिडिल एज में पैसा है, सेहत है, पर समय नहीं। बुढ़ापे में पैसा है, समय है, पर सेहत नहीं। इसलिए इंतजार छोड़िए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। आज के संसाधनों के साथ जीना शुरू कीजिए। ये बुक बताती है कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी को बचा कर रखना और उसे ना जीना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपकी असली दौलत वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि वो है जो आपकी यादों में कैद है। दुनिया आपको सेविंग्स करना सिखाती है, लेकिन ये किताब कहती है कि सावधान रहिए, कहीं आप अमीर बनकर मरे और गरीब बनकर जिए। जल्दी मिलती हूँ द फेलियर सुपर पावर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।